सैदापेट में अभी बाई इलेक्शन होने वाले हैं और आप सब जानते हैं कि हमारी पार्टी की तरफ से एक कैंडिडेट खड़ा होगा। बोलिए। मेरे ख्याल से अगर हम लोग कबीड़ा कर्ण को इलेक्शन में खड़ा करेंगे तो वो पार्टी का नाम बचाएगा। हाँ, पिछले इलेक्शन में उसने पार्टी का नाम कितना बचाया था देख लिया हमने। सीडी अरुणाचल को खड़ा करते हैं, वो भरोसे का कैंडिडेट है। हर बार कोई ना कोई गुंडा खड़ा हो जाता है। किसी भले आदमी का नाम लो। वैसे मेरे पास एक सुझाव बोल कर देखता हूँ। अच्छा ईश्वर पांडियन, आपकी क्या राय है? किसी नए कैंडिडेट को ही खड़ा करना चाहिए। हाँ, मैं भी यही सुझाव देता हूँ। क्यों सिंगापुरती, किसी एकदम नए कैंडिडेट को खड़ा करें? क्या बात कर रहे हैं सर, आपकी बात को मैं कैसे टाल सकता हूं? आप जो कहेंगे वो मंजूर है मुझे। एक नया कैंडिडेट है। हाँ, आजकल शहर में एक होनहार लड़के के बारे में सभी लोग बातें कर रहे हैं। आप सब भी उसे अच्छी तरह जानते हैं। उसने जो अच्छे काम किए हैं उसके बारे में अखबारों और पत्रिकाओं में भी काफी छपने लगा है। भगवती। खुशखबर, हमारे भगवती को चीफ मिनिस्टर ने सैदापेट के इलेक्शन के लिए चुन लिया है। वाह भगवती वाह, वीर हमारा भगवती। वीर हमारा एमएलए बनेगा, इलेक्शन जीतेगा। भगवती के साथ है, हमारे साथ है भगवती, हमारे भगवती। सर वो आ गया। गलती हो गई दादा, गलती हो गई। अपना जूता निकालकर मुझे 2 लगाइए, तभी मुझे अकल आएगी। बस मुझे माफ कर दीजिए दादा। अरे ऐसी कोई बात नहीं, बैठो भगवती। एमएलए होने के सारे गुण तुम में मौजूद हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें सेलेक्ट किया है। नहीं सर, आपके सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप कह रहे हैं इसीलिए मैं एमएलए बन रहा हूँ। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वो भगवती इतनी जल्दी एमएलए बन जाएगा। मेरा तो खून खौल रहा है। एक मंत्री अपनी जान दे देगा लेकिन अपना सिंहासन कभी नहीं देगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एमएलए बन पाऊंगा, कभी सपने में भी नहीं। मुझे ये पार्टी, ये पदवी, ये सब कुछ समझ में नहीं आता। हमारा पेशा राजनीति है। कल झगड़ा हुआ तो आज मिलकर बातों को फिर से सुलझा लिया, लेकिन हम दोनों के होते हुए वो जूठे ग्लास धोने वाला साला एमएलए कैसे बन सकता है? शायद तू भूल गया कि तू भी एक जमाने में शौचालय साफ करता था। हाँ दादा, ये तो पुरानी बात है। वैसे भी राजनीति में आने के लिए शुरुआत तो गंदगी से ही करनी पड़ती है, बाद में सेंट लगा के सब छुपा देते हैं। लेकिन आज मुद्दा है वो लड़का। मैं जानता हूँ कि एमएलए बनकर मैं बहुत बड़ा आदमी बन सकता हूँ, लेकिन मेरा सपना वो नहीं है। मेरा सपना है कि मेरे भाई के होने वाले बच्चे को मैं दुनिया में ला सकूं। उसके खातिर मैंने हथियार भी उठाया। वो बच्चा ही मेरे लिए सब कुछ है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। वो एमएलए का चुनाव ना लड़े, इसके लिए कोई रास्ता बताओ। अब एक ही रास्ता बचा है, एक खून किया जाए। इल्जाम लगाते हैं उस पर, उसके बाद वो कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। क्या प्लान बनाया है दादा? चलो मिलकर खून करते हैं, बहुत दिनों से कुछ नहीं किया। भगवती, तूने इसे क्यों मार दिया? वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम सर। हमारे कॉलेज में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए भाई। रुको 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 रुको, माचिस की डिब्बी है क्या तुम्हारे पास? माचिस की डिब्बी? हाँ, ये लो डब्बा। क्या देख रहे हैं सर? मुझे हॉस्टल के रूम नंबर 16 को देखना है। आइए सर, आइए। वेलकम टू आवर रूम। ऐसा क्या? ठीक है। मुझे एक बियर चाहिए सर, एक बियर लाके दो, जल्दी लेकर आओ। यहाँ मुंह खोल के क्या खड़ा है? भाई ने बियर मंगाई है, जल्दी जाके लेके आ। लीजिए सर।
भैया मिस्टर भगवती, यू आर अंडर अरेस्ट। MP सिंगमूर्ति के खून के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। क्या बात है, अचानक कैसे याद किया? भगवती को जानते हो? पुलिस ने अरेस्ट करके लॉकअप में रखा है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि भगवती जिंदा नहीं बच पाएगा। नहीं है, आपने कहा था, लेकिन भगवती पुलिस लॉकअप में नहीं है। नहीं मैडम, वो वहीं होगा। रिकॉर्ड्स बता रहे हैं वो वहाँ है, लेकिन वो वहाँ नहीं है। कहाँ छुपाया है उसे? तेरी चर्बी उतारता हूं, रुक। आप कानून से बाहर काम करें मिस्टर कमिश्नर। मैं चाहूं तो CM से बात करके आपके ऊपर एक्शन ले सकती हूं। मैं कानून का पालन करती हूं, इसीलिए मैंने भगवती के नाम की कोर्ट में हैबिस कॉर्पस की अर्जी डाल दी है। हैबिस कॉर्पस क्या है वो तो आपको पता ही है, और इसीलिए अगले 24 घंटों में भगवती को पुलिस पूरी हिफाजत के साथ कोर्ट में पेश करेगी। याद रखना। बता, ईश्वर पांडियन की बेटी को कहां रखा है तूने? बता। नहीं बोलेगा तू, तब तो तू किसी काम का नहीं। हे गणेश, रुक जाओ। हमें कल सुबह भगवती को कोर्ट में जिंदा पेश करना है। अगर इसे कुछ हो गया तो हम मुसीबत में आ जाएंगे। KBS कॉर्पस विनती पत्र हासिल करने की वजह से भगवती 15 दिनों की कंडीशनल बेल पर है। उसे कन्याकुमारी में रहने की अनुमति दी जाती है। हेलो। नथिंग टू वरी, ये थकान की वजह से बेहोश हो गई थी। मैंने इसका चेकअप किया है, लगता है बेबी अंडरवेट है। शायद 1 या 2 दिन ICU में रखना पड़ेगा, तो इसकी डिलीवरी चेन्नई में करना ही बेहतर है। गंगा, जाने का सारा इंतजाम मैं अभी कर देता हूं। डिलीवरी के लिए वो मेरी बेटी को लेकर जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। वो कन्याकुमारी से जिंदा नहीं जाना चाहिए, और वो बच्चा चाहे जिंदा रहे या मर जाए, उसकी परवाह मत करना। ईश्वर पांड्यन MA LLB MP ने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी है, चाहे कुछ हो जाए। याद रखना, कल का सूर्योदय और सूर्यास्त सिर्फ एक ही देखेगा, या मैं या वो भगवती। कि कन्याकुमारी से मदुराई होते हुए चेन्नई जाने वाली गाड़ी 6 नंबर प्लेटफॉर्म। आओ बेटी, संभल। कन्याकुमारी एक्सप्रेस 6 नंबर प्लेटफॉर्म से कुछ ही देर में निकलने वाली है। सभी यात्री ध्यान दें, कन्याकुमारी एक्सप्रेस अभी कुछ ही देर में